अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम सामईन किराम व नाज़रीन किराम, इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इस बात को बतलाया था कि शेयर मार्केट हराम है या हलाल है। इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके लिए एक नया पैगाम लेकर आए हैं। वो पैगाम ये है कि शेयर मार्केट क्या है। बाज़ लोग अभी तक इसको नहीं समझते हैं और ख़ुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान तबका शेयर मार्केट से बिल्कुल नावाकिफ़ है। इसके अलावा अगर हम यूरोप ममालिक को देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, आप अगर अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पर 99% लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप जापान को देखेंगे तो वहाँ पर भी इतनी ही परसेंट में लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में अभी तक, जबकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जबकि डिजिटल ज़माना है, फिर भी लोग 5% शेयर मार्केट की तरफ हैं। हालांकि शेयर मार्केट जो है ये इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी नबूवत का ताज नहीं पहनाया गया। उसके पहले आप और आपके साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये लोगों के माल को लेकर मुल्क शाम जाया करते थे और वहाँ से जितना नफ़ा होता था उसको वापस मक्के वालों के लिए लाकर दे दिया करते थे। और वो जो माल होता था वो किसी एक का नहीं होता था, बल्कि उसमें कई एक इन्वेस्टर हुआ करते थे। इसी तरीके से आपके बाद में जब मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आए हैं तो उन्होंने भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मिलकर एक कंपनी का नाम डाला था, जिसको मैं और आप बखूबी जानते हैं कि वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वजूद में आई थी। उसके अंदर भी उन लोगों का यही ख्याल था कि हम यहाँ पर कई एक इन्वेस्टर मिलकर एक कंपनी को वजूद में लाएंगे, जिसके ज़रिए से हम भी फ़ायदा उठाएंगे और कंपनी मुल्क के लिए काम करेगी। उसके बाद में अब चूँकि मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो इस बात को और वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि शेयर मार्केट क्या है। तो मैं आपके लिए बताऊं, शेयर कहते हैं हिस्स को, यानी हिस्सेदारी को, शिरकत को। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो कोई कंपनी डालना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना असासा नहीं है, इतने पैसे उसके पास नहीं हैं कि वो अकेला मिलकर कंपनी को डाल सकता हो और कंपनी को चला सकता हो। अब आप यूँ सोचेंगे कि वो फिर लोगों के पास क्यों जाए। इसके लिए तो बेहतर ये है कि वो बैंकों के पास में चला जाए। याद रखिएगा, हाँ, वो लोग जो है कि बैंकों के पास में भी जा सकते हैं, लेकिन बैंकों के यहाँ जाने से बड़ा नुकसान ये है कि बैंक के लिए कई एक % उनको सूद देना पड़ेगा और ऊपर से सरकार के जो टैक्स हैं वो भी जो है कि खाल को खींच लेते हैं। तो उन्होंने यूँ सोचा कि क्यों ना हम अपने कुछ हिस्से को, अपनी कुछ हिस्सेदारी को अवामी हिस्सेदारी बना दें कि अवाम भी उससे फ़ायदा उठाए। लिहाजा कंपनियों ने अपने अपने कुछ हिस्से को अवामी कर दिया है कि अवाम भी इसमें पैसा लगाए, अवाम भी हमारे कंपनी के अंदर हिस्सेदार हो जाए। तो चुनांचे
आप अगर किसी भी कंपनी के अंदर कुछ पैसे लगाते हैं और कुछ उसके हिस्से को खरीदते हैं तो आप उतने हिस्से खरीदने के बाद उस कंपनी के हिस्सेदार कहलाएंगे, और इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर दुकान करना चाहता है, अकेले से वो दुकान वजूद में नहीं आ रही है, अकेले के पास इतना बैलेंस नहीं है, तो उसने सोचा कि 2-1 को और कर लूं। तो वो जब 2-4 मिल जाएंगे तो अपने तमाम की तमाम दुकान का अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी दुकान को सही अंदाज में चला सकते हैं। अब उस दुकान से जितनी अर्निंग होगी, जितनी आमद होगी और जितना मुनाफा उससे होगा, उसको वो 4 लोगों में, या अगर 2 लोग हैं तो 2 में जो है डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से आप अगर किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपनी हैसियत के एतबार से जितनी उसके अंदर आमद होगी वो आपके लिए दुरुस्त है। यही शेयर मार्केट है, और इसी बात को मैं आप लोगों के लिए वीडियो के ज़रिए से समझाना चाह रहा था। उम्मीद ये है कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ बातें समझ में आएंगी।